तो 4 रूल्स हैं। इसमें नंबर 4 रूल कहता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो ये जो लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद वो कहाँ से निकलेगी? फोकस में से निकलेगी। क्योंकि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये हमारी लेंस कन्वर्ज करवाती है, तो कन्वर्ज करवाने पे इसकी जो इमेज है वो रियल बनती है और ये जो फोकस में से निकलेगी। इसी तरीके से ये जो दूसरी लेंस है, ये दूसरी लेंस जो है हमारे पास ये कनकेव लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने पे ये डाइवर्ज हो जाती है, और क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाती है इसीलिए ये हम इसको यहाँ पे हम जूम करेंगे और ये f1 से जो है बाहर निकलेगी। ये फर्स्ट रूल कहता है। सेकंड रूल कहता है अगर लाइट रे फोकस में से होके आती है, इसका अपोजिट है, अगर लाइट रे फोकस में से होके आती है तो रिफ्रैक्शन जब होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल होगी। अगर वो फोकस में से जा रही है तो रिफ्रैक्शन कहाँ से होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। ये वाली डायग्राम ध्यान से देखिए इसको। ये पार्ट ए, ये फोकस से इंसिडेंट लाइट जो है वो फोकस में से होके आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ए वाली डायग्राम में। इसी तरीके से बी वाली डायग्राम में लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस में से आ रही है और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस में से रिफ्रैक्ट करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। जो थर्ड रूल क्या कहता है, अगर तो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है, मिरर के केस में हम कहते थे अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है तो वैसे ही वापस आ जाती है, लेकिन लेंसेज के केस में क्या, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से आती है ओब्लिकली तो वो बिना रिफ्रैक्शन के उसमें से निकल जाती है, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। जैसे उसमें जैसे आएगी वैसे की वैसे वो आगे निकल जाएगी, अपने पाथ को डिविएट नहीं करेगी। ये 3 रूल्स हैं जिसकी वजह मदद से हम जो आगे रे डायग्राम्स को करेंगे। तो चलो हम रे डायग्राम्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम कन्वेक्स वाला लेंस लेंगे और कन्वेक्स लेंसेज की मदद से हम रे डायग्राम्स बनाएंगे और उसके बाद हम कनकेव लेंस की मदद से रे डायग्राम बनाएंगे। तो पहला जो रे डायग्राम है उसमें आपका ऑब्जेक्ट ए बी जो है, ऑब्जेक्ट ए बी, सॉरी ये पहला नहीं है, चलो फिर भी पहला ही मानते हैं इसको। ऑब्जेक्ट जो ए बी है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए बी, पहली डायग्राम में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? इन्फिनिटी पे रखेंगे। और जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ये वाला डायग्राम, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी। इन्फिनिटी पे होने पे सारी की सारी लाइट रेज कहाँ पे फोकस कर रही, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है? F2 पे। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है? ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट F2। ये इमेज कौन सी है? हम कहेंगे ये इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। ये इमेज हमें कैसी दिखेगी? रियल दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे होगा। अब सेकंड जो है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, हमारा ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे होगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम उसको कह सकते हैं 2f1। या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे या फिर हम उसको कहेंगे 2f1 के, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे होगा, जैसे ये 2f1 है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा जैसे ये AB। तो इस केस में इमेज जो कहाँ बनेगी? सबसे पहले इसमें रूल कौन कौन से लग रहे हैं? पहला रूल लग रहा है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो फोकस में से निकल के जाएगी। दूसरा रूल कहता है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है तो वापस जो है बिना रिफ्रैक्शन के उसी में से आगे निकल जाती है, वो अपना पाथ चेंज नहीं करती। और ये दोनों लाइनें, दोनों लाइट रेज कहाँ पे टकरा रही हैं, कहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये दोनों की दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं बिटवीन F2 एंड 2f2। ये F2 हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो स्फेरिकल मिरर जुड़ के बने हैं, तो दोनों का फोकस है, इसलिए उस वाले फोकस को हमने F1 कहा और दूसरी साइड राइट हैंड साइड वाले फोकस को हमने F2 कहा। तो ये इमेज कहाँ बन रही है? आपके सामने है, ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। पहले वाले साइड पार्ट डायग्राम में तो वो पॉइंट साइज इमेज थी, डिमिनिश थी। ये रियल इमेज है, ये इन्वर्टेड इमेज है, पोजीशन इसकी बिटवीन F2 एंड 2f2 है, और इसका साइज पहली वाली इसके ऑब्जेक्ट से क्या है?
डिमिनिश्ड है, छोटा है, इससे छोटा साइज है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? अब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। उसके लिए हम इसको देखेंगे। ऑब्जेक्ट अब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिखा हुआ है C1। ए बी ऑब्जेक्ट है, पहला जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। रिफ्रैक्शन होने पे फोकस में से निकलेगी, F2 में से निकलेगी। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से बिना रिफ्रैक्शन के सीधा निकल जाएगी। और दोनों आपस में कहाँ टकरा रही हैं? ये C2 पे टकरा रही हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही टकरा रही हैं, लेकिन दूसरी साइड ऑफ द लेंस, मींस राइट साइड ऑफ द लेंस। और इसको हम C2 इसीलिए कह रहे हैं। और साइज कैसा है? बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज, दोनों का साइज सेम है, लेकिन ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। याद रखना, कन्वेक्स के केस में रियल इन्वर्टेड इमेज है, लेंस के केस में। नेक्स्ट जो हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2f1। जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और 2f1 के बीच में होगा, उस केस में हमारे पास क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2f1। उस केस में ऑब्जेक्ट हमारा F1 और 2f1 के बीच में है, तो ये है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2f1। उस केस में क्या होता है? पहली लाइन वही, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन फोकस में से। ये ज्यादातर केसेस में यही रूल लग रहे दोनों। सेकंड रूल, ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है और सीधी निकल जाती है। टकराने के बाद आपके सामने है कि जब हम स्केल से मेयर करके निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बियॉन्ड C बनेगी, C2, बियॉन्ड C2। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड C2। ये वाली इमेज और जो हमने सेकंड वाली इमेज की थी, इसी में जो भी की है, वो दोनों अपोजिट हैं। उसका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था और इमेज बन रही थी बिटवीन जो है F2 एंड 2f2, लेकिन इसके केस में अपोजिट है, दोनों रेस टकरा रही हैं। अभी ऑब्जेक्ट जो है इमेज रियल इन्वर्टेड है, साइज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन बियॉन्ड C2 है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट नाउ फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे होगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो हाँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है। ए बी इज एट F1, दिस इज फोकस। पहली वही पैरेलल जा रही है इंसिडेंट के, रिफ्रैक्शन होते समय F2 से निकल रही है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है। इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली लार्ज बनेगी, हाईली लार्ज एट इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है कहीं पे दोनों लाइनें टकराती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन टकराएंगी काफी दूर जाके, और उस जगह को हम कहेंगे एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। नेक्स्ट है हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1। अब हमारा ऑब्जेक्ट जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होगा तो क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस वन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस F1। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए जाएगी फोकस में से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से सीधी निकल जाएगी। ये एक ऐसा केस है जिसमें क्या होगा, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी, लेकिन ये ऐसा केस है कन्वेक्स का जिसमें हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बन रही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही डॉटेड लाइन में ए बी इमेज दिखेगी, ये वर्चुअल इमेज है और लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये सारे केसेस जो हमारे थे ये थे कन्वेक्स लेंसेज के। कन्वेक्स लेंसेज के केस में रियल इमेजेस बनती हैं, इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, और जो है वो राइट हैंड साइड पे बनती हैं, और इसीलिए जब हम इमेज डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस के केस में लेंगे तो वो पॉजिटिव में आएगा, वो जो है वो पॉजिटिव में आएगा। और क्योंकि जितनी भी हमने देखी वो इन्वर्टेड हैं, लेकिन हाइट जो हम इसकी लेंगे वो हाइट सबके केस में माइनस में आएगी। कन्वेक्स के केस में हाइट सब में माइनस में आएगी, लेकिन डिस्टेंस किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा।
जब हम नेक्स्ट वाला करेंगे कनकेव वाला, तो उसके केस में वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। तो आपको जो डायग्राम देख के समझ आ जाएगा कि वर्चुअल इमेजेस बनती हैं तो कहाँ पे बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस किस तरीके से बनती हैं। तो लेट्स बिगिन विद द कनकेव। ये हमारा कनकेव लेंस। इसमें वन द एयर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे भी रहेगा, जैसे मिरर के केस में, वैसे यहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। दो लाइट रेज आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दोनों आ रही हैं, एक अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। रिफ्रैक्शन होने पे ये डाइवर्ज हो रही हैं, आपको सामने दिख रही हैं। क्योंकि इसने अभी इमेज बनानी, तो इमेज बनाने के लिए दोनों को इंटरसेक्ट करना होना पड़ेगा, और इंटरसेक्ट ये F1 पे ही हो रही हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ही हो रही हैं। लेकिन हम इसको डॉटेड लाइंस में देख रहे हैं आपको इमेजेस में, तो ऐसी वाली इमेजेस को हम वर्चुअल इमेज कहेंगे। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट इमेज। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये सही में आपस में लाइनें नहीं टकरा रही हैं, ये वर्चुअल है। नेक्स्ट जो हमारा होगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट कनकेव के ही केस में, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन F1 एंड 2F1 मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है AB। पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिफ्रैक्शन होने पे फोकस में से F1 में से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है और सीधी निकल जाएगी। टकराने पे दोनों लाइनें कहाँ पे टकरा रही हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये दोनों टकरा रही हैं। आपके सामने इमेज बन रही है A डॉट A डैश B डैश। इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी छोटा है, इसलिए हम इसको कहेंगे डिमिनिश्ड कहेंगे। ये वर्चुअल इमेज है, ये इरेक्ट इमेज है। यहाँ से इस डायग्राम से आपको समझ आएगा कि हम इरेक्ट इमेज इसको कहते हैं। तो ये वाली जो इमेज है इसको हम इरेक्ट इमेज कहेंगे, ये वर्चुअल इमेज है। अब इस इमेज का डिस्टेंस अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेना हो तो इस इमेज के डिस्टेंस को माइनस में लेंगे, क्योंकि ग्राफ के माइनस साइड पे नेगेटिव टर्म्स आती हैं। अब इसी इमेज का जो हमने हाइट लेनी हो A डैश B डैश, तो ये इस इमेज की हाइट को हम प्लस में लेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली साइड है। इरेक्ट इमेज की जो हाइट आएगी वो हमेशा प्लस में आएगी, और जो इन्वर्टेड इमेज है उसकी जो हाइट आएगी वो जो है माइनस में आएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है हमेशा वो प्लस में आएगी, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है हमेशा वो किस में आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में आएगा। ये वाली चीज़ हमें हेल्प करेगी जब हम जिस तरीके से मिरर फार्मूला किया था, इसी तरीके से हमारे पास लेंस फार्मूला भी होता है, और जिस तरीके से मैग्निफिकेशन बाय मिरर किया था, इसी तरीके से मैग्निफिकेशन बाय लेंसेज भी होता है। उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया है lenses, spherical lenses, images formed by concave and convex lenses, and the rules of forming these images. What is double concave, double convex lens, किसको कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके।